कश्मीरी स्टूडेंट पंजाब के बारे में क्या सोचता था और अब क्या सोच रहा है, क्योंकि पंजाब में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। दिल्ली में हमने देखा है हिंदू इलाके जो बड़ी संख्या में, वहाँ पर हमने देखा उत्तराखंड हो गया जो हिंदी बोलने वाले इलाके हैं, पर पंजाब में ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। अब कश्मीरी स्टूडेंट पंजाब के बारे में क्या सोच रहा है? मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, बहुत सारों ने बोला बेंगलोर जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए, बट मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ये था कि पंजाब इज सेफ फॉर कश्मीरीज, तो मैं इधर ही जाऊंगा। पंजाब में कहीं भी, बट पंजाब इज सेफ फॉर कश्मीरीज। नॉट हरियाणा, नॉट दिल्ली, नॉट बेंगलोर, नॉट मुंबई, नॉट यूपी, बट स्टिल मैंने कहा था बिकॉज लोकल्स जो होते हैं यहाँ पे, जैसे सिख यूनियन है यहाँ पे या खालसा ग्रुप है, वो चीजें हैं, मतलब ना उन्होंने हमेशा कोविड-19 में 2019 में देखा, उनका सपोर्ट, लोगों को घर तक पहुंचाया, फाइनेंशियली हेल्प की। बट ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ और मैं भी हैरान हूँ कि पंजाब में ऐसा चीज हो रहा है। कश्मीरी स्टूडेंट्स वापस जो जा रहे हैं, क्या लगता है वो वापस आ पाएंगे? उनके मन में क्या गुजर रही है जो वापस जा रहे हैं? अप्रैल मई में यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स। तो इस चीज को लेके वो परेशान थे, हर एक चीज से डिस्ट्रेस थे, घर वाले परेशान थे, वो खुद परेशान थे। आप खुद देखिए कि बच्चे इतने परेशान हो गए, हरास हुए हैं किसी कॉलेज में, जैसे लाइक यूनिवर्सल ग्रुप में, उनको मजबूरी से वहां पे जाना पड़ा, चाहे फिर कॉलेज ने उनको भेजा जस्ट फॉर देयर सेफ्टी या फिर वो खुद निकले हैं, बट निकलना ही क्यों पड़ा उनको वहां से? आर कश्मीरीज सेफ आउटसाइड देयर रीजन? ये क्यों हो रहा है? अगर कहीं और पे कोई भी अटैक होता है, कुछ और होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मतलब इंडिया में सिर्फ कश्मीर में लोकल्स पे अटैक नहीं हुआ है, बहुत जगहों पे अटैक हुए हैं, बट उस टाइम पे उनको, जिन्होंने वो अटैक किया उनको जिम्मेदार ठहराया गया, ना कि उनकी लोकल आबादी को। न्यूज़ डेटलाइन पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो ਤੇ मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ। कश्मीर ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ स्टूडेंट ਦੀ यूनियन बनी हुई है। मुख्तार जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आशु जी। आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स हैं जो मोहाली में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कश्मीर के हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है जो वापस जाना उन्होंने शुरू कर दिया है? एक्चुअली अगर हम डीप इनसाइड देखें तो जो ये अभी हो रहा है, लोगों का गुस्सा किस पे निकालना है, किससे सवाल करने हैं, अभी इस चीज में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जी हम एज ए कश्मीरी इस चीज को पूरी तरह, सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहलगाम में जो भी घटना हुई है उस चीज को हर एक कश्मीरी ने कहते हैं अनइक्वली कहा है कि हम इस चीज का कंडेम करते हैं। जी कंडमनेशन इस हद तक है कि उन्होंने पिछले 5 साल से कोई शटडाउन नहीं देखा था, और आज इस घटना के लिए उन्होंने अपने सारे बिजनेसेस, अपनी सारी दुकानें, हर एक चीज बंद कर दी, जस्ट कंडेम दिस किलिंग, जो भी इनोसेंट किलिंग हुई है आज पहलगाम में कुछ दिन पहले। और उस चीज को लेकर उन्होंने इंडिया को और इंडिया के साथ रहने के, इंडिया के साथ लोगों के साथ जो सहानुभूति दिखाई है, सिंपैथी दिखाई है और उनके साथ खड़े रहने का दिखाया है, वो उन चीजों ने एक मैसेज भेजी थी, उन लोगों ने एक मैसेज भेजी थी तमाम इंडिया को, तमाम दुनिया को, इवन उन लोगों को जिन्होंने ये चीज की थी। बट स्टिल उसके बावजूद जी हमारे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं आउटसाइड कश्मीर और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको एक गैर देखा जाता है, बेगाना जैसा सलूक किया जाता है उनके साथ। दैट शुडंट बी डन। जी क्योंकि वो खुद आज इस चीज को लेके परेशान थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चीज की वजह से असर पड़ेगा बहुत ज्यादा कश्मीर पे, कश्मीर के बिजनेस पे भी, और कश्मीर की
जो इमोशनल हालात हैं वहाँ पे इमोशंस पे भी इस चीज़ ने बहुत बड़ा वार किया है, बहुत बड़ा ज़ख्म दिया है, जो ये किलिंग्स हुई है। तो उस चीज़ को भी देखना चाहिए था लोगों को कि नहीं, ये कश्मीरी नहीं है, जिन्होंने ये सब किया है, वो कोई और है। और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को चाहिए कि वो चीज़ देख लें, जब वो प्रूव कर लें, उनको सज़ा दें और वी वांट दैट थिंग टू हैपन कि उनको मेरे हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिन्होंने ये चीज़ की है। बट विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनीथिंग जस्ट मतलब ना पता नहीं किस ज़िद की वजह से, किस चीज़ की वजह से कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, वो चीज़ हमें परेशान कर रही है। हर एक कश्मीरी को परेशान कर रही है, हर एक मतलब ना इंसान को परेशान कर रही है, जो भी अपने माइंडसेट के हिसाब से सही है। बट ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था। खासकर जो स्टूडेंट्स के साथ उनके कॉलेजेस में हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जी। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उस चीज़ में उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ दिस इज़ टोटली मैं कहता हूँ देयर आर सम एलिमेंट्स इन द सोसाइटी जो इस चीज़ को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, अब जो इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपना वो जो कहते हैं ना अपने आप को हाइलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को लोगों में ऐसे बनाना चाहते हैं कि दे केयर फॉर देम, बट इन रियलिटी दे डोंट केयर अबाउट दिस सोसाइटी, दे केयर अबाउट देयर पर्सनल बेनिफिट्स। उनको जी अपनी पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से वो लोगों को उकसा रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। स्टिल दे अपने लोगों को जो आस-पास के लोग हैं, उनके साथी हैं, उनको अपने उनको वो क्या कहते हैं, उनको प्रिक करते हैं, उनको पोक करते हैं ताकि वो हम पे हमला करे। एक कश्मीरी को एक बेगाने की तरह ट्रीट करे सो दैट उनका जो अपना मकसद है, वो पूरा हो जाए। बाकी इसमें उनका सोसाइटी का कोई भी जो भी इंसान है इंडिया का एटलीस्ट मैं बताऊँ हमारे मुल्क का इसमें जी कोई भी फ़ायदा नहीं है जो ये वॉर हो रहा है ऑन कश्मीरी स्टूडेंट्स और कश्मीरी पीपल। अच्छा मुख्तार कौन कौन सी मुश्किलें कश्मीरी स्टूडेंट्स को आ रही है क्योंकि मोहाली में तो हमने देखा कि एक लड़की ने अपील की उसके बाद एक लालड़ू जो कॉलेज था उसमें कश्मीरी स्टूडेंट पर हमला होता और कौन कौन सी और कैसी कैसी कश्मीरी स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही हैं उनको आपने भी देखा होगा न्यूज़ में आपने भी देखा उनके वीडियोज़ भी आए हैं डिफरेंट न्यूज़ ग्रुप्स ने उनके मतलब सर वीडियोज़ शेयर किए हैं कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं, धमकी भरी मैसेजेस आ रही है, कुछ लोगों को कैंटीन नहीं दे जाने दे रहे हैं, कुछ लोगों को मेस में अपने साथ नहीं बिठाने या कुछ कॉलेज उनको ऐसे बिहेव कर हैरास कर रहे हैं, उनको मतलब ट्रीट ऐसे कर रहे हैं कि वो बेचारे परेशान हो गए, अपने रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों को धमकी दी गई, जैसे आपको पता है उत्तराखंड में उनको जो कोई संगठन है वहाँ की, उन्होंने बोला 10 बजे तक निकल जाना यहाँ से और फिर उसके बाद कैब वाले उनको अपनी कैब में बिठाने के लिए नहीं जा रहे हैं, यहाँ से उनकी जान पे खतरा है, यहाँ से उनको कोई वहाँ से ले जाने के लिए रेडी नहीं है। आपने खुद देखा होगा वीडियो एक सर्कुलेट हुआ था एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से, जो आपने देखा होगा जी वहाँ पे स्टूडेंट्स रात भर बैठे थे। कि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले हैं। पता नहीं किन-किन मुश्किलों से उनको गुज़रना पड़ा और किन-किन बच्चों को कितनी बार मार पड़ी होगी। अभी तो पूरी वीडियोज़ और कुछ लोग अभी भी चुप बैठे हैं ताकि उन पे कोई अत्याचार ना हो उसके बाद या कॉलेज उन पे कोई हाँ, उसके बाद कोई हैरेसमेंट ना करे। इस चीज़ के लिए वो चुप बैठे हैं। बहुत सारी कॉलेज ऐसी हैं कि डिस्ट्रेस कॉलेज हैं कि बच्चे अपना नाम नहीं बताना चाहते, हाइलाइट नहीं करना चाहते बट बताते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सो इस चीज़ को मतलब ना एक ये सोशल इविल की तरह मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे नॉन कश्मीरी लोग कश्मीरियों के साथ बर्ताव बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा कश्मीरी स्टूडेंट पंजाब के बारे में क्या सोचता था और अब क्या सोच रहा है क्योंकि पंजाब में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई दिल्ली में हमने देखा है हिंदू इलाके जो बड़ी संख्या में वहाँ पर हमने देखा उत्तराखंड हो गया जो हिंदी बोलने वाले इलाके हैं पर पंजाब में ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी अब कश्मीरी स्टूडेंट पंजाब के बारे में क्या सोच रहा है तो मैं आपको पर्सनल बात बताता हूँ कि जब मैंने एडमिशन लिया था चाहा था आउटसाइड कश्मीर करने के लिए तो मेरे घर वालों ने मेरे दोस्तों ने बहुत सारों ने बोला बेंगलोर जाने के लिए मुंबई जाने के लिए बट मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ये था कि पंजाब इज सेफ फॉर कश्मीरीज तो मैं इधर ही जाऊंगा पंजाब में कहीं भी बट पंजाब इज सेफ फॉर कश्मीरीज नॉट हरियाणा नॉट दिल्ली नॉट बेंगलोर नॉट मुंबई नॉट यूपी बट स्टिल मैंने कहा था बिकॉज लोकल्स जो होते हैं यहाँ पे जैसे सिख यूनियन है यहाँ पे या खालसा ग्रुप है वो चीजें हैं मतलब ना उन्होंने हमेशा कोविड-19 में 2019 में देखा उनका सपोर्ट लोगों को घर तक पहुंचाया फाइनेंशियली हेल्प की उनको ट्रीट किया या कभी कोई डेथ हुई थी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी किसी स्टूडेंट की उनको घर तक पहुंचाया एम्बुलेंस हर एक फैसिलिटीज अवेलेबल की थ्रू लोकल सपोर्ट या पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू
तो जी। उस चीज को लेके हमने हमेशा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स आउटसाइड कश्मीर वो पंजाब में है, पंजाब चंडीगढ़। बट ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ और मैं भी हैरान हूँ कि पंजाब में ऐसा चीज हो रहा है। बट टू माई मतलब ना जितना टू माई नॉलेज जितनी मुझे नॉलेज मिली है, लोकल पंजाबीज आर ऑलवेज सपोर्टिव और आज भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया, आपको कुछ नहीं करेंगे। बट जो नॉन पंजाबीज है वो जो बाकी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको ज्यादातर वो ही लोग हैरेस कर रहे हैं कश्मीरियों को। लगभग लगभग मैक्सिमम पंजाबी, और मुझे लगता है किसी भी पंजाबी ने अभी तक, लोकल पंजाबी ने अभी तक किसी स्टूडेंट को हैरेस नहीं किया। तो अब कश्मीरी स्टूडेंट्स वापस जो जा रहे हैं, क्या लगता है वो वापस आ पाएंगे? उनके मन में क्या गुजर रही है जो वापस जा रहे हैं? बिल्कुल वो बहुत परेशान एक्चुअली, अभी एग्जाम्स का सीजन है, एग्जाम्स चल रहे हैं, लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं, स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट होने हैं क्योंकि अभी टर्म या सेमेस्टर एंड होने वाला है उनका। क्योंकि आपको भी पता होगा अप्रैल मई में यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स। तो इस चीज को लेके वो परेशान थे, हर एक चीज से डिस्ट्रेस थे, घर वाले परेशान थे, वो खुद परेशान थे। आप खुद देखिए कि बच्चे इतने परेशान हो गए, हरास हुए हैं किसी कॉलेज में, जैसे लाइक यूनिवर्सल ग्रुप में, उनको मजबूरी से वहां पे जाना पड़ा, चाहे फिर कॉलेज ने उनको भेजा जस्ट फॉर देयर सेफ्टी या फिर वो खुद निकले हैं। बट निकलना ही क्यों पड़ा उनको वहां से? आर कश्मीरीज सेफ आउटसाइड देयर रीजन? ये क्यों हो रहा है? अगर कहीं और पे कोई कोई भी अटैक होता है, कुछ और होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मतलब इंडिया में सिर्फ कश्मीर में लोकल्स पे अटैक नहीं हुआ है, बहुत जगहों पे अटैक हुए हैं। बट उस टाइम पे उनको उन्होंने जिन्होंने वो अटैक किया उनको जिम्मेदार ठहराया गया, ना कि उनकी लोकल आबादी को। जी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ किसी ने क्या किया किसने नहीं किया है, वो आगे हम देख लेंगे और हम उस चीज के खिलाफ हमेशा से खड़े हैं और आज भी खड़े हैं। बट लेकिन उस चीज के लिए इनोसेंट स्टूडेंट्स, इनोसेंट पीपल, कश्मीरी पीपल को टारगेट करना इज नॉट द राइट थिंग। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर वो वापस आज उनको जाना पड़ा अपनी पढ़ाई छोड़ के, एग्जाम्स छोड़ के, आगे जाके उनके साथ क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हुए होंगे, उनके असर हुआ होगा, डिप्रेशन का शिकार होते हैं बच्चे, बहुत जो सेंसिटिव होते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, उन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो भी ये चीज कर रहे हैं उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। दे शुड थिंक फर्स्ट एंड आफ्टर दैट टेक एनी स्टेप। जिस तरह की मुख्तार घटनाएं हो रही हैं पंजाब चाहे बाकी देश के हिस्से में हो रही है, लगता है कि इसके बाद कश्मीर को तो हमेशा से अलग समझा जाता है, क्या कश्मीरी इंडिया को पूरी तरह से अपना पाएंगे उस तरह से? मैं आपको देख बताता हूँ, जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पिछली 22 अप्रैल को पहलगाम में, आपको पता है कि बहुत गुस्सा हुआ था कश्मीरी के लोगों के मन में, बहुत गुस्से गुस्से से लोग थे। उन्होंने इवन 23rd को फिर स्ट्राइक भी की थी, कैंडल मार्च किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, इंसाफ मांगा था, जस्टिस मांगा था इन चीजों के लिए, और उन जी। टूरिस्ट को फ्री टैक्सी, फ्री सर्विसेज, फ्री होटल्स दिए थे ताकि वो वहां से आराम से निकले या घूमे भी सही। तो लेकिन फिर उसके बाद जब कश्मीरियों को यहाँ पे अटैक हुआ तो उनके अंदर भी गुस्सा हुआ कि हम इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं, हम इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, स्टिल हमारे साथ बाहर एक बेगानों जैसा सलूक किया जा रहा है, ऐसा क्यों? वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो भी मीडिया से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं बाहर की, जो कश्मीरी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं कि वहां पे एक कश्मीरी बंदा जो टूरिस्ट की जान बचाते बचाते शहीद हो चुका है, एक हमारा सईद आदिल हुसैन शाह, वो जो क्या कहते हैं उसको, घोड़े वाला था, उनको टूरिस्ट को ऊपर से नीचे ला रहा था घोड़े पे। उन्होंने उसने जब देखा कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उसने भी एक कश्मीरियत दिखाई वहां पे, अपना एक ईमान दिखाया वहां पे कि बेगुनाह लोगों को मारना जायज नहीं है। अगर वो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने, उसने अपनी जान शहीद कर दी, निशावर कर दी लोगों को बचाने के लिए, वो चीज क्यों नहीं दिखा रहा है मीडिया? सबसे बड़ी बात ये। अगर वो बता रहे हैं 26 को, 27वां बंदा क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उस 27वें बंदा जो एक सोल ब्रेड अर्नर था अपनी फैमिली का, उसने उनका नहीं सोचा, उसने उन 26 बंदों का सोचा, उनसे उन टूरिस्ट्स का सोचा जो उनके साथ थे, जी। उनके लिए अपनी जान गंवा दी। अगर वो एक कश्मीरी है तो कश्मीरी को क्यों ऐसे टारगेट किया जा रहा है? कश्मीरी को एज टेररिस्ट क्यों बता रहे हैं? जो जैसा कि आपने देखा, बता रहे हैं कि ये सब कश्मीरी ऐसे हैं, जैसे वो उत्तराखंड में वीडियो आया था, तो उनको एज टेररिस्ट क्यों बता रहे हैं? जैसे हमारे वहां पे जो आदिल साहब थे, उन्होंने अपनी जान शहीद कर दी, उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है सामने? एटलीस्ट उन पे उनकी किसी ने बात नहीं की, किसी भी मीडिया चैनल ने उनकी इन पे बात नहीं की, क्यों नहीं की? बिकॉज दे आर आफ्टर देयर टीआरपी, जहां से उनको ज्यादा फायदा मिलता है, वही नैरेटिव, वही फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं।
ठीक है, दुःख हुआ है, उनको भी दिखाना है, 26 लोगों की मौत दुखद थी, लेकिन ऐसा वो भी दिखाए ना कि वो एक न्यूट्रल तरीके से वो आगे जाके दिखाए, लोगों को एक सच दिखाए कि लोग कितना परेशान है, कश्मीरी कितना परेशान है, हम कितना परेशान हैं और कश्मीरी लोग हम तमाम जो ये जिनकी डेथ हुई है, जिनको शहीद किया गया परसों, उनके साथ खड़े हैं। नहीं, उन्होंने एक ऐसा बनाया है कि धर्म पूछ के वो हमारा हाँ, कोई इस चीज़ में शक नहीं, जैसे वीडियो में बताया गया, उन्होंने पूछा होगा, बट हर एक सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं। बट उन 2-3 लोगों की वजह से, 4-5 लोगों की वजह से आप पूरी आबादी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। एक कलेक्टिव पनिशमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मुख्तार, क्योंकि सवाल इस वजह से कश्मीरियों पर खड़े हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ कश्मीरियों की सिंपथी रहती है। एज ए स्टूडेंट्स जो आपके टच में हैं, जो आमने सामने, कितनी को सिंपथी पाकिस्तान के प्रति आपके मनों में रहती है? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, अगर कश्मीरियों को सिम्पैथी पाकिस्तान के साथ होती, तो वो यहाँ नहीं आते। यहाँ पढ़ने नहीं आते, पंजाब पढ़ने नहीं आते, मुंबई पढ़ने नहीं आते। वो यूपीएससी आपने देखा, यूपीएससी में कितने जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्रैक किया। परसों ही रिज़ल्ट निकला, जिस दिन ये घटना हुई थी, शायद उससे 1 दिन पहले कि उसके 1 दिन बाद यूपीएससी कर रहे हैं, सिविल सर्विस कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। नहीं, जो पीछे था, पीछे जाने दो। लेकिन आज देखो ना कश्मीर क्या है? कश्मीर क्या कर रहा है? कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं? वो देखो ना, क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? अगर वो बाहर आके वहाँ से निकल के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको उतने रिसोर्सेज़ वहाँ पे नहीं है, उतने कॉलेजेस वहाँ पे नहीं, यूनिवर्सिटीज़ उतनी नहीं है, तो अगर वो वहाँ से निकल के अपनी ज़िंदगी सँवारना चाहते हैं, उनको सँवारने दो। उनको बार-बार उस चीज़ में मत घसीटो जो वो नहीं करना चाहते। अगर सिंपैथी होती तो वो चीज़ वो ये नहीं कहते कि नहीं, जिसने भी अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, उनको मुँह तोड़ जवाब दो। हर एक चीज़ से उनको जवाब दो। लेकिन अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है, लेकिन कश्मीरी तो कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं। क्यों उनको ये जो लोकल स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट जो यूनिवर्सल ग्रुप में पढ़ रहा था, उसने क्या गलती की थी? जिसने की थी उसको मार दो, उसको मौत के घाट उतार दो, उसको फांसी पे लटका दो, उसको चौराहे पे लटका दो, उसको एक मिसाल की तरह रख दो। जैसे कि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि एक बेगुनाह की जान, जैसे कि ले लिया आपने, अब इसका मतलब चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जी। चीज़ से हो। अगर आपने किसी भी बेगुनाह जान, उसने कहीं पे मुसलमान नहीं बोला, वहाँ पे किसी ने कोई हिंदू नहीं बोला, वहाँ पे किसी सिख की बात नहीं, बेगुनाह जान ली, किसी की भी, गोया कि आपने पूरी इंसानियत को मार दिया। और अगर आपने एक जान किसी की बचा दी, आपने पूरी इंसानियत को बचा दिया। ये हमारी टीचिंग्स है, ये मुसलमान, ये कश्मीरी इस चीज़ पे बिलीव करता है। और अगर किसी ने बेगुनाह इंसान को मारा है, ना वो कश्मीरी है, ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, वो एक आतंकवादी है, उस आतंकवादी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रीजन से हो या किसी भी हो। बट उसकी वजह से पूरे रीजन को गलत मत ठहराएं। मुख्तार, जानकारी साझा की, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਹਾ ਮੁਖਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।